कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ इस हफ्ते के पहले कारोबारी दिन में बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, जिसके अंतर्गत मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट के भाव, एमएस स्क्रैप के भाव की जानकारी, साथ ही कास्ट आयरन के भाव, HRC CRC कॉयल, सरिया बाजार की महत्वपूर्ण जानकारी, किस तरीके से विदेशी बाजारों में कामकाज हो रहा है, घरेलू बाजारों में किस तरीके से आप कामकाज करके चल सकते हैं, सारी जानकारी आपको विस्तार से यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एशिया की लार्जेस्ट मंडी गोविंदगढ़ से। इसके बाद विदेशी बाजारों की चर्चा करेंगे, फिर लोकसभा चुनाव जो डिक्लेयर हुए हैं इसका क्या असर पड़ेगा, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट पर जैसे कि बीते शनिवार के दिन देखा गया, बाजार 42,500 रुपए तक जाने के बाद 42,300 रुपए पर फ्लैट बाजार बंद होता हुआ नजर आया। एमएस स्क्रैप का बाजार भी 31,500 रुपए तक ऊपर में गया, लेकिन ऊपरी स्तर पर बाजार सस्टेन न होने के कारण 31,300 रुपए बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। जैसे कि आपको मालूम है कि लोकसभा के चुनाव की डेट डिक्लेयर हो गई है, आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता में कैश का कामकाज बहुत कम काज होता है, उसका इम्पैक्ट आपको बाजारों में देखने को मिलेगा। और सामने होली खड़ी हुई है, तो होली के समय 8 से 10 दिन आप देखते हैं लेबर वगैरह जो पूरी मील वगैरह शॉर्टिंग हो जाती है, लेबर वगैरह सब चली जाती है, अपने गांव में चली जाती है। तो त्यौहार बनाने के लिए ये भी इम्पैक्ट बाजारों में आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो जैसा कि हमने लगातार आपको बताया, बाजारों में बड़ी तेजी नहीं, लेकिन अच्छे सपोर्ट के आसपास से एक शॉर्ट कवरिंग आपको बाजारों में जरूर मिलती रहेगी। उसके अकॉर्डिंग आप बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं। एमएस इंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट की अगर बात करें तो 11,000 रुपए रहा। कास्ट आयरन में मंडी गोविंदगढ़ टोका का बाजार 36,300 रुपए, इंपोर्टेड का बाजार 37,300 रुपए रहा। यह सारे जो हमने आपको रेट बताए हैं बेसिक रेट है, इस पर 18% जीएसटी, लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस आपको हमेशा अलग से देना होता है। इससे पहले आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आप अगर जानना चाहते हैं तो मॉर्निंग हमारा 9:30 का शो आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा। सोमवार से शुक्रवार का यह शो होता है, इसमें आप हमारे साथ जुड़ के मार्केट के ट्रेंड, व्यू, आउटलुक को रोजाना आप समझ सकते हैं। बाकी रेगुलर वीडियो आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर मिलते रहते हैं, वहां पर आप मार्केट के ट्रेंड को, वहां पर भी आप मार्केट के ट्रेंड को समझ सकते हैं। तो कास्ट आयरन के बाद अब बात करेंगे HRC CRC कॉयल की क्या स्थिति है। तो पहले विदेशी बाजारों की अगर चर्चा करेंगे तो विदेशी बाजारों में आप देखेंगे बीते कंटिन्यू 10 से 12 दिनों से लगातार विदेशी बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। उसका असर घरेलू बाजारों में साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है और बाजार में लगातार आप पैनिक की स्थिति बाजारों में बनी हुई है। उसी के तहत बाजारों में कामकाज होता हुआ आपने नजर आया है। बाजार में आप देख रहे हैं कि मार्केट पे कंटिन्यू जो विदेशी बाजारों में आयरन ओर का बाजार हो चाहे रिवर का बाजार हो, वहां पर जो गिरावट आ रही है उसका असर आपको यहां पर देखने के लिए आपको साफ साफ बाजारों में मिल रहा है। इसी के तहत अगर हम बात करेंगे मंडी गोविंदगढ़ में, आप देखेंगे कि HRC CRC कॉयल के क्या भाव रहे। तो HRC CRC कॉयल में लुधियाना HRC कॉयल का बाजार 52,900 रुपए, CRC कॉयल का बाजार 59,500 रुपए बोला जा रहा है। गाजियाबाद के HRC कॉयल का बाजार 56,500 रुपए, CRC सीट का बाजार 59,000 रुपए रहा। कोलकाता HRC सीट की अगर हम बात करेंगे तो 51,300 रुपए, CRC सीट का बाजार 58,300 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। यह भी सारे बेसिक रेट हैं। बड़ी कंपनियों ने भी अपने रेट स्थिर रखे हुए हैं। जो HRC CRC कॉयल के भाव हैं वो हमेशा ब्रांडेड लोगों के आते हैं, तो अब भाव स्थिर बने हुए हैं। बाजारों में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया जा रहा, लेकिन इंगट पे जो गिरावट आ रही है उसका असर HRC CRC कॉयल के भाव में भी आपको देखने के लिए लगातार मिल रहा है। धीरे धीरे बाजारों में गिरावट के साथ ही कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। अब जान लेते हैं रायपुर HB वायर की क्या स्थिति है। तो रायपुर HB वायर का बाजार 45,800 रुपए, GI वायर का बाजार 49,700 रुपए रहा। MS पाइप पे गोविंदगढ़ पाइप का बाजार 44,500 रुपए, रायपुर पाइप का बाजार 42,800 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ऊपरी स्तर से रायपुर HB वायर का बाजार 46,500 से 45,800 रुपए हो गया। GI वायर 50,300 रुपए के बाद 49,700 रुपए, MS पाइप 45,200 रुपए जाने के बाद 44,500 रुपए गिरावट दर्ज करी गई। रायपुर पाइप का बाजार भी 43,500 रुपए जाने के बाद 42,800 रुपए के आसपास कामकाज हो रहा है। तो बाजारों में आप देख रहे हैं कि लगातार जो इंगट पे गिरावट आ रही है उसका असर आपको घरेलू बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है और फिनिश प्रोडक्ट पे भी इसका इंपैक्ट आता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करेंगे TMT की क्या स्थिति रही।
टीएमटी की अगर हम बात करेंगे तो मंडी गोविंदगढ़ टीएमटी का बाजार 47,000 रुपए, दुर्गापुर का बाजार 42,700 रुपए पे कामकाज हुआ, बाजारों में गिरावट देखी गई। इसी तरीके इंदौर का बाजार 48,100 रुपए, रायपुर का बाजार 43,700 रुपए, जयपुर का बाजार 45,200 रुपए, मुजफ्फरनगर का बाजार 44,200 रुपए, भावनगर का बाजार 48,400 रुपए, गाजियाबाद 46,500 रुपए, जलना का बाजार 49,300 रुपए, पटना टीएमटी का बाजार 43,800 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। तो सभी टीएमटी के बाजारों में 200 से 300 रुपए पर टन की गिरावट देखी गई। इंगट पे जैसे कि अभी देखा जाए तो 42,000 रुपए का ही एक रॉक बॉटम अभी सपोर्ट देखा जा रहा है। 42,000 रुपए के नीचे अगर इंगट चलता है तो आपको गिरावट बढ़ती हुई नजर आएगी। 31,000 रुपए के नीचे स्क्रैप का बाजार अगर चलता है तो बाजारों में इस पे भी आप गिरावट बढ़ती हुई देख के चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में स्पंज आयरन के रेट हुए, ये हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है इसमें, जैसे कि पहले नहीं जानकारी इसकी देते थे। मंडी गोविंदगढ़ में इसके स्पंज आयरन का बाजार 30,900 रुपए बोला गया, दुर्गापुर का बाजार 26,700 रुपए पे कामकाज रहा, रायपुर का बाजार 27,300 रुपए, रायपुर का बाजार 30,650 रुपए, राउरकेला का बाजार 25,800 रुपए रहा। इस बाजारों में भी आप देखेंगे, इस बाजारों में भी आप देख के चल सकते हैं कि बाजारों में स्पंज आयरन रॉ मटेरियल के भाव में गिरावट देखी गई। रॉ मटेरियल में जब गिरावट आती है तो स्वाभाविक है, रॉ मटेरियल में गिरावट आएगी तो फिनिश प्रोडक्ट और लोहे और स्क्रैप के बाजारों में भी आपको गिरावट देखने के लिए मिलती ही मिलती है। उसी के तहत बाजारों में कामकाज हो रहा है। तो जैसे कि आपको मालूम है, बताया हमने, लोकसभा का चुनाव में आचार संहिता लग चुकी है, बाजारों में कैश का कामकाज कम होगा और इधर होली का त्यौहार भी है, तो बाजारों में बहुत ज़्यादा तेजी की उम्मीद करना बेमानी है। बहुत ज़्यादा तेजी बाजारों में नहीं आएगी। शॉर्ट कवरिंग जरूर बाजारों में आपको देखने की मिलेगी। फिलहाल शॉर्ट कवरिंग के लिए अगर आपको देखना है तो बाजारों में शॉर्ट कवरिंग आप आपको फिलहाल आप जो बाजारों में दिखाई दे रही है, फिलहाल आपको 22 से 23 तारीख के बाद आपको एक शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे के चल सकती है, लेकिन बाजारों में बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग बाजारों में नहीं आएगी, क्योंकि बाजार में ऑलरेडी होली का त्यौहार और लोकसभा का चुनाव कंटिन्यू देखा जा रहा है। रॉ मटेरियल के बाजारों में भी आप देख रहे हैं जो गिरावट है, आयरन ओर, रिवर के भाव हो, चाहे आपके कुकिंग कोल के भाव हो, कोयले के भाव हो, सभी भावों में गिरावट के साथ, और ग्लोबल अगर देखा जाए तो ग्लोबल बाजारों में जो गिरावट है, चाइना जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर है उस पर गिरावट देखी जा रही है, उस पर बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं देखी जा रही है, उसका असर आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। उसी के तहत बाजारों में गिरावट के साथ कामकाज देखा जा रहा है। चलिए अब बात करेंगे मंडी गोविंदगढ़ में आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। तो मंडी गोविंदगढ़ में आज का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 42,000 रुपए का, रेजिस्टेंस का लेवल 42,600 रुपए का, पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 31,000 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 32,600 रुपए। जैसे कि आपको बता देते हैं, आप चाहे हमको यूट्यूब पे देख रहे हो, चाहे फेसबुक पे देख रहे हो, ज्यादा से ज्यादा आप लाइक का बटन, सब्सक्राइब, ज्वाइन का बटन और सपोर्ट दिया हुआ रहता है, तो सपोर्ट आप जरूर कर सकते हैं। आप स्टार भी सपोर्ट के द्वारा आप स्टार भी दे सकते हैं फेसबुक में। और अगर इसी तरीके की रेगुलर जानकारी, रेगुलर कंटेंट आप जानना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करिए, शेयर करिए, तो इसी तरीके की रेगुलर जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। हफ्ते की शुरुआत है, आज है पहला दिन। आज बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है मेटल के मार्केट में, एलएमई M6 में, बेस मेटल में क्या कारोबार चल रहा है, दिल्ली मुंबई के मार्केट में आज आप कैसा कामकाज देखकर चल सकते हैं, आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। इसलिए हमारे साथ वीडियो में आज आप एंड तक जरूर बने रहिए। हफ्ते की शुरुआत बिल्कुल भी गिरावट के साथ देखी नहीं गई है। मेटल बाजार में बेस मेटल में अच्छी खासी तेजी वीकेंड के वाले दिन भी दर्ज करी गई थी। बेस मेटल जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, पीतल का बाजार अच्छा खासा तेज था और आज भी सुबह बाजार खुलने के साथ आपको बढ़त देखने को मिल सकता है। रेट पर नजर डालते हैं तो कॉपर में एलएमई में लेवल 9,040 रुपए चल रहा है। M6 का रेट 760 रुपए 30 पैसे कॉपर में है। एल्यूमिनियम के बाजार में बढ़त है, 2,268 रुपए का रेट एलएमई में, 204 रुपए 25 पैसे का रेट M6 में देखा जा रहा है। रेट के बाजार में 2111 रुपए का रेट चल रहा है। एलएमई में 179 रुपए 45 पैसे का रेट M6 में है। जिंक के मार्केट में 2558 रुपए का रेट, एलएमई में 222 रुपए 60 पैसे का रेट M6 के बाजार में आप जिंक में देखकर चल सकते हैं। गोल्ड के बाजार में 2149 रुपए 90 पैसे कीमतें कॉमेक्स में चल रही हैं। 65,266 रुपए पर सोने का रेट है। सिल्वर यानी चांदी के बाजार में 25 रुपए 19 पैसे कीमतें कॉमेक्स, 75,237 रुपए का रेट M6 में देखा जा रहा है। क्रूड ऑयल के बारे में बात करते हैं, 80 रुपए 90 पैसे का रेट कॉमेक्स में चल रहा है। क्रूड ऑयल में 6,743 रुपए का रेट M6 के बाजार में आप क्रूड ऑयल में देख सकते हैं। तो एलएमई M6 के बाजार में काफी अच्छी खासी बढ़त है। कॉपर का रेट दिल्ली के मार्केट में 800 रुपए के पार जा चुका है। काफी अच्छी खासी आपको तेजी कॉपर के बाजार में देखने को मिल सकती है। पीतल का बाजार भी बड़ा है, एल्यूमिनियम में भी बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है।
बेस मेटल में क्या रेट देखे जा रहे हैं आपको इसके बारे में खबरों में आगे बताएंगे। दिल्ली मुंबई के स्पॉट मार्केट के रेट और ट्रेंड की जानकारी देंगे खबरों में आगे, मगर उससे पहले अगर आपको मेटल बाजार से जुड़ी, मार्केट के बाजार से जुड़ी पूरी इन्फॉर्मेशन, तेजी मंदी या उतार चढ़ाव के बारे में जानना है, मार्केट प्रेडिक्शन, मेटल बाजार में कैसा रह सकता है, इस महीने कैसा कामकाज देखा गया है, आने वाले टाइम में कैसा कामकाज देखा जाएगा, अगर आपको इस चीज की जानकारी बाजार खुलने से पहले चाहिए तो आप हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:30 का जो लाइव सेशन होता है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप पे कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और लाइव सेशन से जुड़कर पूरी एक्सपर्ट द्वारा पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कैसे कारोबार आने वाले टाइम में देखा जाएगा, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मेटल के मार्केट में कमा सकते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली के बाजार के बारे में, तो दिल्ली के मार्केट में भी बाजारों में बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी गई है। दिल्ली के मार्केट में कॉपर सुपर जी में रेट 804 है, कॉपर केबल स्क्रैप में रेट 780 है, कॉपर आर्मेचर में रेट 768 है, एल्यूमिनियम पुर्जे कीमतें 180, एल्यूमिनियम बर्तन का रेट 173 चल रहा है। जिंक के बाजार में जिंक हिंदुस्तान में कीमतें 228 है, लेड का रेट 179 रुपए चल रहा है, एलआईबीटी में कीमतें 199, बैटरी स्क्रैप का रेट 97/117 है, निकल का रेट 1510 है, टिन आगे में कीमतें आपको 2520 रुपए देखने को मिल सकती हैं, पीतल का रेट 507 है, एसएस बर्तन स्क्रैप में मार्केट में आप 64 रुपए का रेट दिल्ली के मार्केट में देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के मार्केट के बारे में अगर बात करते हैं तो बहुत ज्यादा यहाँ से भी आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। मुंबई के मार्केट में भी बढ़त है। मुंबई के बाजार में कॉपर केबल स्क्रैप का रेट 754 है, कॉपर आर्मेचर कीमतें 741 चल रही हैं, एल्यूमिनियम स्क्रैप का रेट 170 है। जिंक के मार्केट में जिंक इंगट में कीमतें 225 है, लेड का रेट 187, टिन इंगट की कीमतें 2560 रुपए देखी जा रही है। निकल के बाजार में निकल कैथोड में रेट 1532 रुपए चल रहा है। ओवरऑल ट्रेंड मार्केट में जो है वो पॉजिटिव ही है, बहुत ज्यादा गिरावट देखी नहीं गई है। ट्रेडिंग रेंज के बारे में बात करते हैं तो सपोर्ट का अच्छा लेवल कॉपर के रेट को देखते हुए कॉपर में 764 है, रेजिस्टेंस लेवल 771 है, लेट के बाजार में 177 रुपए का काफी अच्छा सपोर्ट का लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल 179 है। जिंक के मार्केट में 228 रुपए का सपोर्ट अच्छा है, रेजिस्टेंस लेवल जिंक के बाजार में 234 है, लेट के निकल के बाजार में 1485 का सपोर्ट अच्छा है, रेजिस्टेंस लेवल 1525 है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव आपको बाजारों में देखने को मिल सकता है, बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी गई है। रेट बाजारों में आपको काफी अच्छा यहाँ से देखने को मिलेगा। जरूरत के हिसाब से आप यहाँ से मेटल बाजार में गिरावट पर खरीदारी तो कर ही सकते हैं, लेकिन एक अच्छे सपोर्ट के आसपास गिरावट पर खरीदारी करने के साथ साथ ऊपरी स्तर पर अगर आपको कहीं रेट अच्छा मिलता है, लेवल अच्छा मिलता है, तो आप टाइम टू टाइम अपना वक्त आने पर अपना प्रॉफिट बुक करके जरूर चलें। प्रॉफिट आप बुक करना आप यहाँ से बिल्कुल ना भूलें। तो आज की खबरों में से दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में बात करेंगे लोहे के बाजार के बारे में। तो इस हफ्ते की शुरुआत जबरदस्त गिरावट के साथ इंगट के बाजार में दर्ज करी गई, लेवल ऑलमोस्ट 42,000 तक जा चुका है एमएस इंगट का। बीते हफ्ते काफी अच्छी खासी तेजी के साथ आपको कारोबार देखने को मिला था, इंगट के बाजार में काफी अच्छी खासी बढ़त आई थी, लेकिन वीकेंड आने तक बाजारों में फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, जिसकी वजह से लगातार गिरावट के साथ इंगट में कामकाज देखा गया। लेवल 42,500 का जो निचला लेवल था उस लेवल को तोड़कर मार्केट अब नीचे जा चुका है, 42,000 के ऑलमोस्ट करीब बाजार आ चुका है एमएस इंगट का। अब क्योंकि वीकेंड वाले दिन भी गिरावट दर्ज करी गई थी इंगट में और आज भी हफ्ते की शुरुआत भी इंगट में गिरावट के साथ ही हुई है, तो इस चीज का पूरा रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल सकता है टीएमटी के बाजार पे, यानी सरिये के बाजार पे। टीएमटी सरिये में ब्रांडेड कंपनियां जो हैं यहाँ पर भी आज दाम में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा टीएमटी सूद का जो बाजार है, होलसेल का जो मार्केट है, यहाँ पर भी जबरदस्त गिरावट आई है। आज के बाजार में 200 से लेकर 300 रुपए तक की नरमी इंगट के बाजार में अभी दर्ज करी गई है, जिसकी वजह से लेवल ऑलमोस्ट 42,000 तक जा चुका है। तो इतनी गिरावट आपको टीएमटी में, ब्रांडेड कंपनियों में और होलसेल के मार्केट में भी देखने को मिल सकती है। रेट क्या चल रहे हैं, टीएमटी सरिये का क्या रेट चल रहा है, टीएमटी सूद का क्या रेट चल रहा है और क्या ट्रेंड लोहे बाजार में सरिये को लेकर देखा जा रहा है, आपको इस चीज के बारे में विस्तार से खबरों में आगे जानकारी देंगे। मगर उससे पहले अगर आपको लोहा बाजार में मार्केट संबंधित तेजी मंदी की जानकारी चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं कैसा कारोबार देखा जा सकता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की क्या रेंज मार्केट में रह सकती है, कैसे कारोबार आपको करना चाहिए, तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा मंडे टू फ्राइडे होने वाला मॉर्निंग का 9:30 का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केट खुलने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें एक्सपर्ट द्वारा दी जाती है कि कैसा कारोबार देखा जाएगा, आज के दिन आने वाले 1 से 2 दिनों तक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की पूरी रेंज बताई जाती है। तो इस पूरे अपडेट पूरी जानकारी से अपडेट रहने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं और लाइव सेशन में ज्वाइन हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मार्केट में प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब बात करते हैं रेट के बारे में। तो रेट में गिरावट दर्ज करी गई है, 46,800 रुपए तक का रेट भारतम कंपनी में देखा जा रहा है। टीएमटी सरिये में ब्रांडेड कंपनियों के रेट है, ये कामधेनु कंपनी का रेट 54,301 है, केटू कंपनी कीमतें 53,431 है, ज्योति कंपनी कीमतें 53,912 चल रही हैं। फॉर्चून कंपनी में रेट आपको 55,499 रुपए देखने को मिल सकता है।
पर्पल कंपनी की जो कीमतें हैं वो बाजारों में 53,301 हैं। दोआबा कंपनी का रेट 59,700 रुपए चल रहा है। दीपक कंपनी की कीमतें बाजारों में आप यहाँ से 46,800 रुपए देकर चल सकते हैं। अंबा कंपनी का रेट 51,700 है। जवाहर कंपनी की कीमतें जो हैं वो 52,800 है। शेर पंजाब कंपनी का रेट 54,311 चल रहा है। अंबा और इसके अलावा जिंदल कंपनी में 46,700 रुपए तक का रेट देखा जा रहा है बाजारों में। जबरदस्त गिरावट के साथ कामकाज देखा जा रहा है। टीएमटी सरिये के बाजार में जबरदस्त गिरावट आई है। इसके अलावा एमएस इंगट में क्या रेट चल रहा है इसके बारे में अगर बात करते हैं तो मंडी गोविंदगढ़ में रेट एमएस इंगट का 42,100 रुपए है। 300 रुपए तक की गिरावट यहाँ इसमें दर्ज करी गई और एमएस स्प्रे की कीमतें 31,100 है। ओवरऑल ट्रेंड मार्केट में इंगट का जो है वो गिरावट के साथ देखा जा रहा है। होलसेल की कीमतों के बारे में अगर आप बात करते हैं तो होलसेल के मार्केट में भी नरमी दर्ज करी गई है। टीएमटी सूत में जिंदल ब्रांड में 206 mm टीएमटी में रेट 56 रुपए पर किलोग्राम है। 250 mm टीएमटी का रेट 56 रुपए पर किलोग्राम देखा जा रहा है। 310 mm टीएमटी में आप 54 रुपए 80 पैसे पर किलोग्राम का रेट बाजारों में आप यहां से देखकर चल सकते हैं। 412 mm टीएमटी में कीमतें 52 रुपए 40 पैसे पर किलोग्राम है। 516 mm टीएमटी का 53 रुपए 60 पैसे पर किलोग्राम चल रहा है। 620 mm टीएमटी में जो रेट है वो बाजारों में 53 रुपए 60 पैसे पर किलोग्राम है और 800 यानी 25 mm टीएमटी में 53 रुपए 60 पैसे पर किलोग्राम का रेट आप यहाँ से बाजारों में देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल जो ट्रेंड है उसमें आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। मार्केट में ट्रेंड निगेटिव है, बहुत ज्यादा तेजी दर्ज नहीं करी गई है। रेट मार्केट में आप इसको देखते हुए जरूरत के हिसाब से गिरावट में इंगट के बाजार में और टीएमटी सरिये के बाजार में गिरावट पर खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज कैसा कारोबार देखा जा रहा है लोहे के मार्केट में, होलसेल्स के मार्केट में, टीएमटी सरिये में, बिलेट के बाजार में और होलसेल्स में नए पुराने लोहे में आज कैसा कारोबार देखा जा रहा है, आपको इस चीज के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे आज खबरों में, इसलिए हमारे साथ आज आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। तो लोहे के बाजार के बारे में बात करते हैं। लोहे के मार्केट में जबरदस्त गिरावट के साथ इस हफ्ते की शुरुआत हुई। वीकेंड वाले दिन भी गिरावट के साथ ही बाजार बंद हुआ था। पूरे हफ्ते तेजी रही, लेकिन वीकेंड आने तक मार्केट में बीते हफ्ते गिरावट के साथ इंगट में कामकाज देखा गया। लेवल 42,500 रुपए तक का जो निचला लेवल था इंगट के बाजार में, उस लेवल को तोड़कर एमएस इंगट का बाजार नीचे हो चुका है और गिरावट आई है। 42,000 के ऑलमोस्ट करीब आ चुका है बाजार। अब क्योंकि इंगट में भी गिरावट है तो उस चीज का इफेक्ट आप देखकर चल सकते हैं बिलेट के बाजार में। तो मंडी गोविंदगढ़ में कुछ मंडियों में जो रेट चल रहे हैं बिलेट के उसके बारे में बात करते हैं। मंडी गोविंदगढ़ में जो रेट चल रहा है बिलेट का वो 42,100 है। दुर्गापुर कीमतें 38,700 है। रायगढ़ का रेट 38,800 है। रायपुर में कीमतें बिलेट में आप 39,400 रुपए देखकर चल सकते हैं। जयपुर का रेट 41,200 है। कोलकाता कीमतें 39,300 है। मुजफ्फरनगर का रेट आप 41,300 रुपए देखकर चल सकते हैं। मुंबई में आज बिलेट का जो रेट है वो 42,500 रुपए। गाजियाबाद कीमतें 41,500 चल रही हैं। लुधियाना का रेट बाजारों में आपको यहाँ से 41,900 रुपए देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इंगट और स्क्रैप के बाजार के बारे में अगर बात करते हैं तो एमएस इंगट में जो रेट देखा जा रहा है बाजार में वो 42,100 है, जिसमें 300 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई और एमएस स्क्रैप कीमतें 31,100 है। ओवरऑल ट्रेंड मार्केट में आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। इंगट में जो गिरावट दर्ज करी गई है चीज का इफेक्ट आपको पूरा होलसेल के मार्केट पर देखने को मिल सकता है। नए लोहे में जो रेट है वो गिरावट आने के बाद 46 रुपए पर किलोग्राम देखा जा रहा है। मंडियों में पुराने लोहे की कीमतें बाजारों में 26 रुपए पर किलोग्राम है। ओवरऑल ट्रेंड निगेटिव ही है, बहुत ज्यादा तेज नहीं है बाजार। जरूरत के हिसाब से अब यहाँ से गिरावट पर खरीदारी करके जरूर चल सकते हैं। और मार्केट में जो गिरावट देखी गई है अब तक 300 रुपए प्रति टन की गिरावट के साथ एमएस इंगट में कारोबार हुआ है। इतनी ही गिरावट बिलेट के बाजार में भी दर्ज करी गई है। तो ओवरऑल जो आज का ट्रेंड है वो निगेटिव है, उसको देखते हुए आप यहाँ से गिरावट पर खरीदारी जरूर करके चल सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और लोहे बाजार जुड़े हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज मार्केट 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।